अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपने क्यों निकाल दिए? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, आप नहीं जा सकते। आपको स्टिच लगे हैं। आप अभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। प्लीज रुक जाइए। अगर आपने इस हालत में अस्पताल छोड़ने की कोशिश की, तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। कृपया अपनी जिद छोड़ दीजिए। सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक बेहद बड़े और हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। अप्पू की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला रक्षित अब खुद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता नजर आएगा। उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाएगी कि डॉक्टरों को तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपराजिता खुद को इस पूरी घटना का जिम्मेदार मानते हुए उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देगी। वह हर पल उसके साथ रहेगी और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती दिखाई देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या रक्षित ठीक हो पाएगा? क्या अप्पू और रक्षित की जिंदगी में खुशियां लौटेंगी या फिर ललित कोई नया खेल खेलने वाला है? आइए बताते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी ही हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रक्षित के बेहोश होते ही अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। डॉक्टर भी रक्षित की हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं। तभी अचानक रक्षित को थोड़ा सा होश आता है, लेकिन उसी समय ललित एक बार फिर अपनी घिनौनी चाल चल देता है। वह अपराजिता की तरफ बंदूक तान देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इस बार अपराजिता डरने वालों में से नहीं होती। वह पूरी हिम्मत के साथ ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर तुम्हें गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। या तो आज मुझे मार दो, वरना आज तुम कानून से नहीं बच पाओगे। अपराजिता की यह हिम्मत देखकर ललित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि जिस लड़की को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही आज उसके सामने इतनी मजबूती से खड़ी होगी। वह अपना आपा खो देता है और गुस्से में रक्षित की तरफ बंदूक घुमा देता है। यह देखकर अपराजिता चीख पड़ती है और कहती है, नहीं, इन्हें कुछ मत करना। जो करना है मेरे साथ करो। इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ मेरी जान बचाने की कोशिश की है। इसी बीच वहां अफरातफरी मच जाती है। ललित भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस को पहले ही लोकेशन मिल चुकी होती है और वे सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखते ही ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसका हर झूठ और हर साजिश सबके सामने आने लगती है। पुलिस के सामने अपराजिता बिना डरे ललित के सारे अपराधों का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि किस तरह ललित ने उसे लगातार धमकाया, उसकी जान लेने की कोशिश की और हर बार अपनी चालाकी से बच निकलने की कोशिश करता रहा। इस बार सारे सबूत भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस बिना देर किए ललित को गिरफ्तार कर लेती है। ललित की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां भी कुछ नहीं बोल पाती। वहीं अप्पू की मां को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास करके उसे घर से निकाल दिया था। वह रोते हुए अपराजिता को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन अपराजिता की आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई देता है। वह भावुक होकर कहती है, माँ,
जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे उसी इंसान के लिए घर से निकाल दिया जिसने आज मेरी जान लेने की कोशिश की। आज सच सबके सामने है, लेकिन मेरे दिल के जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। वह हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। आखिरकार अपराजिता अपनी माँ को माफ कर देती है और उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रक्षित की हालत को लेकर लगातार इलाज करते रहते हैं। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी रहती है और डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर अपराजिता एक बार फिर भगवान से रक्षित की सलामती की दुआ मांगती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि रक्षित सिर्फ उसका हमदर्द नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान बन चुका है। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है। पुलिस की पूछताछ में ललित कुछ ऐसे राज उगलने वाला है जिन्हें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। उसके पुराने गुनाहों का भी पर्दाफाश होगा और कई ऐसे सच सामने आएंगे जो अब तक सभी से छिपे हुए थे। इन खुलासों के बाद कहानी पूरी तरह नया मोड़ लेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित पूरी तरह ठीक होकर वापस लौट पाएगा। क्या अपराजिता और रक्षित के रिश्ते की नई शुरुआत होगी? क्या ललित को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी, या फिर कहानी में कोई नया खिलाड़ी एंट्री लेकर सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट, सबसे तेज और सबसे दमदार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।